हेलो फ्रेंड। आज है 28 जनवरी 2022। स्वागत है आपके अपने करंट अफेयर चैनल करंट अफेयर बाय डीआर सिंह। ये सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं और सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आते हैं पहले प्रश्न की ओर। ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार किस ब्रांड ने 2022 में भी सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है? तो इसका उत्तर होगा आपका बी, एप्पल। हाल ही में ब्रांड फाइनेंस 2022 ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार एप्पल ब्रांड ने 2022 में सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखी है। यह फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग इतिहास में दर्ज की गई अब तक की सबसे अधिक ब्रांड वैल्यू है। इस लिस्ट में अमेजॉन दूसरे नंबर पर है और गूगल तीसरे नंबर पर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो आपका उत्तर होगा सी, 85वें स्थान पे है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से जारी एक रिपोर्ट भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2021 में 180 देशों की सूची में भारत 85वां स्थान पर रहा है, जबकि 2020 में 86वें स्थान पर रहा था। इस लिहाज से भारत यह सुधार और बेहतर है। इस सूचकांक में 88 के स्कोर के साथ डेनमार्क पहले स्थान पर है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की है? तो आपका उत्तर होगा राजस्थान। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य को हाल ही में राजस्थान के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने की घोषणा की गई है। यह रामगढ़ विषधारी अभयारण्य 1071 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। इस अभयारण्य को वर्ष 1982 में स्थापित किया गया था। अभयारण्य के मुख्य क्षेत्रों में 8 गांव हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में किस खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो इसका उत्तर होगा ओमान की खाड़ी। रूस, चीन, ईरान की सेना ने हाल ही में ओमान की खाड़ी में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है, जिसका उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यवहारिक सहयोग को गहरा करना है। इस नौसैनिक अभ्यास में 140 युद्धपोत और लगभग 10,000 सैन्य कर्मियों के साथ 60 अधिक विमान भाग लेंगे। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। नीरज चोपड़ा भारतीय सेना में सूबेदार हैं। उन्होंने 2016 में नायब सूबेदार के सीधे प्रवेश के रूप में 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मराकर अरबेंदिक दलिते सिंघम और किस इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो इसका उत्तर होगा आपका जय भीम। मराकर अरविंदे दलिते सिंघम और जय भीम इंडियन मूवी को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। जय भीम मदर इंडिया, स्लम बॉम्बे और लगान के बाद ऑस्कर के लिए नामांकित होने वाली चौथी भारतीय फिल्म है, जबकि मराकर को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड्स 2021 के लिए भी नामांकित किया गया है। आते अगले प्रश्न की ओर। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत के पीएस विनोद राज निर्देशित किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो इसका उत्तर होगा कुझंगल। 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारत से
PS विनोथा राज निर्देशित फिल्म कुजंगल ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, जबकि जयसूर्या को रंजीत शंकर निर्देशित फिल्म सनी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। 28 जनवरी को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा डेटा गोपनीयता दिवस। 28 जनवरी को विश्व भर में डेटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 28 जनवरी 1981 से की गई थी, लेकिन साल 2006 में यूरोप की एक परिषद ने 26 अप्रैल 2006 को हर वर्ष डाटा संरक्षण दिवस मनाने का फैसला लिया था, जिसे अब हर साल 28 जनवरी को ही मनाया जाता है। आते हैं अगले और लास्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस देश ने हाल ही में 70,000 AK 2003 क्लाशिकोव असॉल्ट राइफल्स भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है? तो इसका उत्तर होगा आपका रूस। रूस ने हाल ही में सभी 70,000 AK 2003 क्लाशिकोव असॉल्ट राइफल्स भारतीय सशस्त्र बलों को सौंप दी है, जिसमें से 6,70,000 राइफल्स का ऑर्डर दिया था। इसके लिए भारत और क्लाशिकोव के बीच अनुबंध और हस्ताक्षर किए गए थे। इस अनुबंध की लागत 5,124 करोड़ रुपए है। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।